मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है, लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा हथियार है। जय तेलंगाना कहकर अपने भाषण की शुरुआत करने वाले केसीआर ने लोगों से उपचुनाव के पीछे की मंशा का पता लगाने का आह्वान किया। नलगोंडा जिला पूर्व में फ्लोराइड की समस्या से काफी प्रभावित हुआ। लोगों को उस समस्या से बचाने के लिए हमने कई लड़ाइयां लड़ी। इस क्षेत्र के कई पीड़ितों को प्रधानमंत्री के पास ले जाकर दिखाया गया, लेकिन उन्होंने उनकी उपेक्षा की। हमने तेलंगाना आंदोलन शुरू करने के बाद नलगोंडा जिले की फ्लोराइड समस्या को सभी के ध्यान में लाया। संघर्ष और आंदोलनों से हमें तेलंगाना मिला। हम मिशन भगीरथ प्रोजेक्ट लेकर आए। हमने सुरक्षित ताज़ा पानी दिया। अभी कुछ काम होना बाकी है। ऐसे समय में सत्ता दूसरों के हाथों में सौंपकर मुसीबत में ना पड़े। केसीआर ने कहा है कि लोगों को यह सोचना होगा कि वोट किसे देना है। यह धांधली कर उपचुनाव की स्थिति बनाई गई। अब यहाँ उपचुनाव कराने की क्या जरूरत है, जबकि चुनाव 1 और साल में होने हैं। आपको इस तरह लाल धूप में क्यों खड़ा होना पड़ा? इसके पीछे क्या राज है? अगर इसकी पहचान नहीं की गई तो नुकसान होने का खतरा है, केसीआर ने कहा। मंत्री मल्ला रेड्डी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार तेलंगाना को धन आवंटित नहीं कर रही है, लोगों को डरा रही है। मल्ला रेड्डी ने कहा है कि केसीआर द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं मनगुडू में उनकी जीत की शुरुआत होगी। विधायक सुभाष रेड्डी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया है और राजगोपाल रेड्डी केवल स्वार्थ के लिए मनगुडू में चुनाव कराने के लिए भाजपा में शामिल हुए। विधायक आर.के. पुरी गांधी ने भविष्यवाणी की है कि मनगुडू में टीआरएस भारी बहुमत से जीतेगी। आज हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 वाहनों का काफिला सीएम के साथ मनगुडू के लिए रवाना हुआ है। हैदराबाद मेडचल से 5000 वाहनों का काफिला सीएम के साथ था। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी वही गलतियां कर रही है जो सीएम केसीआर राज्य में कर रहे हैं। रेवंत ने कहा है कि 8 साल की टीआरएस सरकार ने एक भी समस्या का समाधान नहीं किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर बेशर्मी से मुनुगोडू में वोट मांगने गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे विपक्ष को कमजोर करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। रेवंत रेड्डी ने इस बात पर गुस्सा जताया कि केसीआर विपक्ष के सवालों का जवाब देने से कतरा रहे हैं। श्री श्याम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भव्य रूप से मनाई गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भजन, कीर्तन, दही हांडी आदि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काचीगुड़ा स्थित श्याम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर मंदिर को अत्यंत भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर को जगमगाती रोशनी एवं पुष्प से सुंदर भव्य रूप से सजाया गया। इस शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल की भव्य झांकियां, श्याम बाबा के अद्भुत श्रृंगार तथा 56 भोग का भी आयोजन किया गया। जन्माष्टमी महोत्सव में भजन कीर्तन जो लखदाता परिवार की ओर से किया गया, जिसमें प्रमुख भजन गायक अलीगढ़ के विमल दीक्षित पागल, कोलकाता के सौरभ शर्मा, गुरुग्राम के सागर शर्मा, जयपुर की साक्षी अग्रवाल ने भक्तों को अपने सुमधुर भजन से भाव विभोर किया। युवाओं ने दही हांडी के कार्यक्रम को हंसी खुशी जोरों शोरों से पूरा किया। इस भव्य कार्यक्रम में अतिथिगण पूर्व विधायक एवं तेरास नेता प्रेम सिंह राठौड़, काचीगुड़ा पार्षद कन्ने उमा रमेश यादव, पूर्व पार्षद बी वेंकट रेड्डी, समिति के इंद्रकरण अग्रवाल, नरेश डाकतिया, राजकुमार विग, रामदेव अग्रवाल, प्रहलाद राय टिबड़ेवाल, वेद प्रकाश अग्रवाल, कैलाश चंद्र अग्रवाल, सुरेश कुमार अग्रवाल, पुरुषोत्तम गोयल व अन्य इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि लोगों के लिए तेरास पर भरोसा करने की कोई शर्त नहीं है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह की जनसभा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री केसीआर पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा है कि 8 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। किशन रेड्डी ने विश्वास जताया कि अगले उपचुनाव में भाजपा जीतेगी। विधायक राजा सिंह ने कहा है कि तेलंगाना में हिंदू विरोधी सरकार है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी के कॉमेडी शो की जिम्मेदारी डीजीपी महेंद्र रेड्डी और मंत्री केटीआर को लेनी होगी। अगर डीजीपी और केटीआर को कॉमेडी इतनी ही चाहिए तो उन्होंने सुझाव दिया है कि वे तेलुगु अभिनेताओं के साथ कॉमेडी शो कर सकते हैं।
उन्होंने कहा है कि वे राम के लिए मरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि इस महीने की 22 तारीख को उनके कॉमेडी शो से भारत हिल जाएगा। राजा सिंह ने कहा है कि यह असत्य है कि भाजपा पार्टी उनके संघर्ष का समर्थन नहीं करती है। हिंदू समुदायों के कई प्रतिनिधियों ने डीजीपी और सीपी से शिकायत की है कि मुनव्वर फारूकी अपने शो में हिंदू देवताओं पर अनुचित कॉमेडी कर रहे हैं और उन्हें इस शो की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हिंदू समुदाय के नेताओं ने सोशल मीडिया पर मुनव्वर शो को किसी भी हाल में रोकने का आह्वान किया है। हिंदू जन जागृति समिति, धर्म जागरण, विहिप हिंदू एकता और अन्य संगठनों ने प्रतिनिधियों ने रविंद्र भारती परिसर में बैठक कर इस आशय का प्रस्ताव पारित किया। मुशीराबाद विधायक मुथा गोपाल ने मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र के कवाड़ीगुड़ा मंडल एनटीआर स्टेडियम से मुनुगोडु सभा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में प्रदेश के युवा नेता मुता जयसिम्हा, गांधीनगर तेरास के पूर्व पार्षद मुता पद्मा नरेश, तेरास के वरिष्ठ नेता मुता नरेश, मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न संभागों के अध्यक्ष वल्ला श्याम यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। राकेश कुमार रावुलपति, मोजस श्रीनिवास रेड्डी, वाई श्रीनिवास नरसिम्हा प्रसाद, सचिव साई कृष्णा, दामोदर रेड्डी, सुरेंद्र चांद पाशा, अकुला अरुणा, श्रीधर रेड्डी, तेरस वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं और अन्य ने भाग लिया। राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने गांधी की उक्ति एक अच्छी किताब एक अच्छे दोस्त की तरह होती है का अनुसरण करते हुए युवाओं से पुस्तक को व्यापक रूप से पढ़ने का आह्वान किया। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने एलबी स्टेडियम में हो रही हीरक जयंती पुस्तक प्रदर्शनी का दौरा किया और सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में पुस्तक स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही परिसर में विशेष रूप से व्यवस्थित गांधी के चरखा, हथकरघा और बैलगाड़ी को भी रुचि के साथ देखा। उन्होंने पुस्तक प्रदर्शनी के अच्छे आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की। बाद में तेलंगाना साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जुलूरू गौरी शंकर ने सीएस सोमेश कुमार को चरखा भेंट किया। इस कार्यक्रम में डीजीपी महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद, जीएडी सचिव शेषाद्री, अतिरिक्त डीजी जितेंद्र और अन्य ने भाग लिया। सीएम केसीआर के मुनुगोडु सभा दौरे के मौके पर व्यापक इंतजाम किए गए। टीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केसीआर का स्वागत किया। इससे पहले टीआरएस नेता और कार्यकर्ता अपने वाहनों में चले गए थे। हयात नगर से अब्दुल्लापुर मेट तक भारी ट्रैफिक जाम था। रच्चगोंडा सीपी महेश भागवत और पुलिस कर्मियों ने यातायात को नियंत्रित किया। अन्य राज्यों में हुई घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने से पहले तेलंगाना में पीड़ितों के लिए क्या किया गया, इसका भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता मूर्ति ने जवाब मांगा। निजामाबाद के सिरसिल्ला में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ कुछ नहीं करने वाले पर अर्थहीन शब्द बोलने का आरोप लगाया। गीता मूर्ति ने कहा है कि कहीं घटी घटना के बारे में हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि एमएलसी कविता मंत्री केटीआर पहले प्रतिक्रिया देते हैं, वहीं सिरसिल्ला में की घटनाओं को लेकर भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के कार्यदर्शी बिल्किस बानो के बारे में जो कमेंट्स किया उसके बारे में बहुत आश्चर्य लग रहा मुझे, और उनकी टीम भी केसीआर यहाँ केटीआर और कविता दोनों भी इसके बारे में ट्वीट किया। हमारे तेलंगाना में हर गलियों में लड़कियों के बारे में कुछ सिक्योरिटी नहीं है, बहुत सारे अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में पहले सोचिए, फिर बाद में दूसरे राष्ट्र के बारे में सोचिए। अब हमारे तेलंगाना में स्कूल्स के बिल्डिंग्स अच्छा नहीं है बोल के पूरे बिल्डिंग्स चले जा रहे बोल के, बिल्डिंग्स गिर जा रहे बोल के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, और फूड के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं। फूड अच्छा नहीं है, फूड की वजह से फूड पॉइजन होते हुए बहुत सारे हर जिले में गुरुकुल पाठशाला जो भी हॉस्टल्स हैं वहाँ पूरे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं। उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? स्मिता सबरवाल जी, आप तेलंगाना के सीएम के सेक्रेटरी हैं, आप इसके बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को कैसा पढ़ाना, कैसा सिखाना, इसके बारे में सोचना चाहिए, दूसरे स्टेट के बारे में नहीं। अपने स्टेट में क्या हो रहा उसके लिए सोचिए। और उस केसीआर के बेटी अब तक एमपी हो गए थे और अभी एमएलसी है, एक बार भी तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना महिलाओं के बारे में एक बार भी कमेंट नहीं किए। आज गुजरात में हो गए तो उसके बारे में कमेंट करें। अब तक नींद में थे, आप सो गए थे क्या, या दूसरे देश में फिरने के लिए गए का? और बहुत सारे चल रहा है ना, पब के स्कैम्स सब चल रहे हैं ना, इसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन है क्या उसमें या नहीं है?
है तो नहीं तो उसके भी खंडन करना पड़ता। उसमें यहाँ जो रूलिंग पार्टी है उनके नेता है बोल के इतना क्लैरिटी से आ रहे स्टेटमेंट। आप गपचुप को बैठ रहे, हमारा रोल नहीं है बोल के फिर बोलना ही पड़ता ना। क्या इसके बारे में क्या डिसीजन ले रहे हैं वो भी साफ सफाई बोलना पड़ता है। हर इसमें नईम के बारे में, ड्रग्स के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, सब के बारे में आप लोगों का हाथ है। आप कहानियाँ बोलना बंद करिए। अच्छा पॉलिटिक्स आपको नहीं आते हैं। तेलंगाना में आपका दिन दिन काउंट करना शुरू हो रहा है। आप अच्छा सो जाइए फार्म हाउस में। टीडीडीपी के नेता और कार्यकर्ताओं की हैदराबाद के एनटीआर भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बक्कानी नरसिम्हू की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक की संबंधित कक्षाओं में आयोजित सदस्यता पंजीयन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस बैठक में कार्यक्रम के प्रभारी एवं समन्वयक शामिल हुए। भाजयुमो नेता ने अंबरपेट नारायण कॉलेज में घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने बिना अनुमति वाले कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग की। भाजयुमो नेता प्रवीण कुमार ने नारायण विद्या संस्थान के अध्यक्ष और महाप्रबंधक काट्रगड्डा श्रीनिवास की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। वहां इस बात से नाराज थे कि सरकार बिना अनुमति के कॉलेज मान्यता रद्द करने के अलावा घायलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। पुलिस ने नारायण कॉलेज के सामने धरना दे रहे भाजयुमो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर काचीगुड़ा थाने ले गई। पेट बशीरबाग थाना अंतर्गत दुल्लापल्ली में एक युवक ने जमकर हंगामा किया। उसने एक इमारत पर चढ़कर इस बात की धमकी दी कि यदि उसकी प्रेमिका के साथ विवाह नहीं होता है तो वह आत्महत्या कर लेगा। नलगोंडा जिले के एक ऑटो चालक ने एक इमारत से कूदकर जान देने की धमकी दी। जिस लड़की से वह प्यार करता था उससे शादी करने के लिए उसने खुद डायल 100 पर कॉल किया था। इसी के साथ पेट बशीरबाग पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से इमारत की चोटी पर पहुंची और उसे किसी तरह मनाया। इसके बाद उसे थाने ले जाया गया और परिजनों को सूचना दी गई। ऑटो चालक पहले ही इस तरह के काम करने पर फटकार लगाने के साथ उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। मुशीराबाद रामनगर मछली बाजार में आग लगने की घटना के बाद दमकल कर्मियों ने समय पर आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि रेल कर्मचारी प्रसाद घर पर ताला लगाकर काम पर चला गया। इसी दौरान घर में अचानक आग लग गई। इससे घबराकर स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल कर्मियों को सूचना दी। मुशीराबाद पुलिस और दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत नहीं होने पर स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान बना है। इसके चलते राज्य में आज और कल कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया। उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में हवा का संचार तेज हो गया है। नतीजतन राज्य के कई हिस्सों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश की संभावना है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर गरज और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश होगी। जन्माष्टमी की उत्सव के संदर्भ में जगदीश मंदिर के प्रांगण अंताक्षरी एवं तांबोला खिलाया गया, जिसमें 50 सदस्यों ने भाग लिया। भजन गानों की अंताक्षरी एवं तंबोला खिलाया जाता है। इसी क्रम में जन्माष्टमी की उत्सव के संदर्भ में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जन्माष्टमी के दिन सतवंती सरायवाला का जन्मदिन होने के विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान उनका जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया। तत्पश्चात फिल्म गानों पर अंताक्षरी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने भाग लिया। बाद में राधा कृष्णा का डांस किया गया और सभी ने तांबोला का आनंद उठाया।